वेलकम टू माय चैनल ओपीजी स्टडी 2031 में आज हम साइंस के बायोलॉजी के क्लास 10th के जो प्रक्रम चैप्टर के बहुविकल्पिक कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पिक हैं। आप देख सकते हैं ये 2016 में पूछा भी गया है, इसलिए आप ऐसे समझ के पढ़िए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल से, वायु से, पर अर्थ के विघटन से। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। प्रकाश अवक्रिया होती है। प्रकाश अवक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, हरित लवक के गिरेना में होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के गिरेना में बनते हैं। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के गिरेना में एटीपी और NADP.2H बनता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। और जो चौथा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल आपको पता है क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? पांचवा क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। अब ये मान के चलिए कि ये जो 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, हम देख सकते हैं। तो आप आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो बहुत बार रिपीटेड भी हुई हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। पादप के वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पादप में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए 2014 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, इसलिए रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पायरुवेट में विघटन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आठवां है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। शायद ये 2024 में भी रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। हमारे स्वपोषी पोषण के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा विषमपोषी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं क्या है, जल्दबाजी में नहीं पर ध्यान नहीं देते और टिक मार देते हैं। तो अब नहीं है ये। फफूंदी, ईस्ट और पिताक्रिम, ये तीनों विषमपोषी हैं, लेकिन मनी प्लांट विषमपोषी नहीं है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान रखकर ही उस पर क्वेश्चन का सही आंसर पर टिक लगाएं। अगर कहीं ऐसा जल्दबाजी में नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका एक नंबर कट जाएगा। आप हमेशा ध्यान, हर क्वेश्चन को ध्यान रखकर उसका आंसर करिए, तो इसका डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। आप देख सकते हैं 2015-16 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं। तो आहार नाल की सी के आकार की संरचना है ग्रहणी में, और जो ग्रहणी होती है ना, उसी की टाइप की होती है। 11 क्वेश्चन है, मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा कि 2024 में शायद रिपीट हो सकता है। मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई होती है 25.30 या 25.30 से गलत पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 25.30 सेंटीमीटर। मनुष्य के लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, ये 2014 में पूछा गया। मनुष्य के लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। तो इसका 3 जोड़ी हो जाएगा, भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कृमिरूप परिशेषका का डॉट डॉट भाग है। कृमिरूप परिशेषका डॉट डॉट का भाग है ये बढ़ियात का, जिसे कॉलम का भाग है, बढ़ियात या कॉलम का भाग है। 2017 में पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े के जड़
चवर्णक दंतों की संख्या होती है। मनुष्य के जो चबाने वाले जो दांत होते हैं वो हमें लगता है 6 होते हैं। 3 एक साइड होते हैं, 3 एक साइड होते हैं, टोटल हो गया। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया तो 6 टोटल होते हैं। इसका सी सही हो जाएगा। ग्रास नली द्वारा लटके हुए पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। ग्रास नली द्वारा लटके हुए पत्ती के समान कार्टिलेजिस रचना कहलाती है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर है एपिग्लोटिस। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत स्रावित करता है, वो तो सबको पता है, ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है। यकृत स्रावित करता है पित्तरस को। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं कर्माकुंचन। कर्माकुंचन, जिसका कर्माकुंचन भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड जठर रस स्रावित करता है। जठर रस, या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2023 में रिपीटेड हुआ है। जठर रस स्रावित करता है। दूसरा क्वेश्चन जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं अमाशय में। जठर रस स्रावित होता है, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित अमाशय में उपस्थित होती हैं। यह हमारा 19वां क्वेश्चन है। एवं 20वां क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटीन में क्रिया करता है। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। बेटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा, BC विटामिन में घुलनशील है और AB नहीं, B तो घुलनशील है, A और D और K ऐसे कुछ इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ A और K जो विटामिन है ये अघुलनशील है। अब BC तो घुलनशील ही है। विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है संतरा। जिन चीज़ों में खट्टापन पाया जाता हो विटामिन C कहलाते, जैसे आम हो गया, कच्चा आम हो गया, संतरा हो गया, जिनमें खट्टापन पाया जाता है विटामिन C के अंतर्गत आते हैं। बेरी रोग किन विटामिन की कमी से होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 23 नंबर क्वेश्चन है। ये विटामिन B1 में पाया जाता है बेरी रोग। ये आप विटामिन मोटे मोटे तौर पर पढ़ते हैं ना, विटामिन A विटामिन B है, इसमें भी विटामिन A विटामिन 1 होता है, विटामिन 2 होता है, विटामिन 3 होता है, इसमें भी होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में निभाता है। अगर कहीं आप एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में रक्त बहुत तेज़ी से बनेगा। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2017 और 2022 में पूछा गया है। आप ये समझ के चलिए 2024 में भी रिपीट हो सकते हैं। ऊर्जा की मुद्रा है, या 2018 में पूछा, 2022 में पूछा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ATP, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ATP ये हमेशा बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और जो हमारा 27वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य कौन सा ऑप्शन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो 28वां है, 28वां हो गया। 29वां है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, ये 2 सन 2014 में पूछा गया। और 30वां नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव के हृदय में कक्षा वैश्म की संख्या होती है। ये 2014 में पूछा, 2022 होती है। इसमें मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, 4 होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलता है या रुधिर लगती है, ये बाह्यलिंद में है। बाह्यलिंद या फिर हृदय के बारे में जरूर पढ़ लें, उसका डायग्राम भी एग्जाम में आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाह्यलिंद से। यही बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे हृदय से, इसलिए आप पढ़ के जाइएगा इसका। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, वो महाधमनी कहलाती है। सन 2014-98 पूछा गया। ये अब कहीं देखे हैं ना, तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं।
अब हम सन 2023 के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसे आप पढ़ के जाइएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 34वां क्वेश्चन है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? पल्मोनरी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तदाब होता है। एक सामान्य व्यक्ति के में रक्तदाब होता है 120/80। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 36वां क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में पूछा गया था, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन कुछ स्टेप चेंज कर देता है, दूसरा क्वेश्चन बना देता है। इसलिए आप हमेशा वर्ड को ध्यान में रखकर ही आंसर करना चाहिए। लसिका में नहीं पाया जाता। लसिका में 2018 में पूछा गया है। लसिका में रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं आरबीसी। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता, जिसे कहते हैं रेड ब्लड कणिकाएं। पौधों में पत्तियों का जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? ये देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार का पूछा है। पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। ये देख लीजिए सन 2024 में किस तरह 2 टाइप का सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस शायद सन 2024 में आने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन शायद बदल सकता है। जो हमारा 29वां है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल में वाहन। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 22 में नहीं पूछा है, 23 में पूछा है। ये सन 2025 में पूछा जाएगा या 24 में रिपीट हो सकता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वाहन। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। ये 2022 में पूछा है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, यही आपको एग्जाम में मिलेंगे। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। ये देखिए ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन देखो, हम बार बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल क्वेश्चन बदल दिया गया है। डिक्सन एवं जोली संबंधित है रसारोहण से। सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये समझ के चलिए जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुविकल्पी पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये न किसी एग्जाम या क्लास 10 किसी न किसी सन में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रख कर इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। 44वां क्वेश्चन है, नहीं 43वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा का कार्य है लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण त्वचा कार्य नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है, तो ये मनुष्य के दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? हो जाएगा तेल ग्रंथि की। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, गलती हो गया। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित कहलाता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है। जो अमोनिया होती है इसे यूरिया में परिवर्तित करता है यकृत। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित वृक्क है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है, वृक्कों का कार्य संबंधित है, उत्सर्जन वृक्कों का कार्य संबंधित। 2023 पूछा गया, 2019 पूछा गया, 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोमेन संपूर्ण भाग वृक्क नलिका का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर के पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। 49वां क्वेश्चन में कृपका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। 2023 क्वेश्चन पूछा गया फेफड़ों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में किसी न किसी श्रेणी में पूछेगा। हमारा 50वां क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। 19 में पूछा गया, आप देख सकते हैं एटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटीपी हो गया, बहुत सारे जो हृदय संबंधित क्वेश्चन हो गए, प्रकाश संश्लेषण संबंधित पौधे जैसे हो गया क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप पढ़ के जाइएगा।
इक्यावनवां अपक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं के टूटते हैं अपचय। अपक्रिया कहलाती है। पित्त रस का स्रावित होता है। पित्त का संश्लेषण होता है। यह कृत्रिम में 19 से पूछा गया, 23 में पूछा गया। आप देख सकते जो 19 में पूछा गया वो 23 में पूछा गया। केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। विटामिन वही जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ है। केवल जल में घुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन होता है ADK। जल में अघुलनशील विटामिन है। चर्मदाह का फैलाग्र रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ये हम पिछले क्वेश्चन में ये पढ़े हैं, क्लोरोप्लास्ट में हम पढ़ चुके हैं। ये पूछा ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। 56वां क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन से बने होते हैं विषाणु से। द्वार कोशिका पाई जाती है रंध्रों में। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 100%। ये 2024 में किसी सेट में पूछेगा, हो जाएगा CO2। किण्वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न करती है। इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2023 पूछा गया, समझ कर लिया। 2024 में रिपीट होंगे ही। बोर्ड के पास चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है। अब इतने क्वेश्चन एक चैप्टर कवर कर लेंगे तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है उत्सर्जन कहलाता है। 2023 में पूछा गया है, रिपीट होगा जरूर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से कौन सी क्रिया नहीं होती? ये नए क्वेश्चन बने हुए हैं, इन्हें ध्यान में रखकर पढ़िएगा, ये रिपीट होंगे ही। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, ग्लूकोज तथा पायरुविक अम्ल में विघटन। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? 2023 में नया क्वेश्चन पूछा गया है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कहीं आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंड योर टाइम। थैंक यू सो मच।